आप सब लोग मुझे बोल रहे हो कि मैं सनातन का विरोध कर रही हूं, मैं ऐसी क्यों बातें बोलती हूं। तो पहले आप मेरी कहानी सुन लो, मैं उसके बाद उसका सच बताऊंगी क्या है। दो चोर होते हैं गांव में, उनको चोरी करनी होती है, किसी की भैंस खोलनी होती है। तो भैंस के गले में घंटी बंधी हुई होती है, तो उनको लगता है कि खोल के ले जाएंगे तो घंटी की आवाज होगी। तो उसमें से एक चोर क्या करता है कि घंटी को उतार लेता है, एक दिशा में चला जाता है, दूसरा चोर भैंस को लेकर दूसरी दिशा में चला जाता है। गांव वाले घंटी के पीछे भागते हैं तो उनके हाथ में तो घंटी आती है और भैंस कब की जा चुकी होती है। तो अब ये बात यहां पर ये लागू हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने देश को गुलाम बनाने के लिए बाहर के जो देश हैं एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि यहाँ के लोगों को बस धर्म में फंसा दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको ऐसे धर्म में फंसा दो कि ये धर्म में ही फंसे रहें और हम इसका फायदा उठाकर इनको इतना कमजोर और गुलाम बना दें धर्म का कि हम इनके ऊपर आक्रमण करके इसको अपना लें। ये अभी हुआ ही है, वेनेजुला में हुआ है और डेनमार्क की भी तैयारी चल रही है और कंट्री, अमेरिका तो आपको पता है वो यही करता है। तो आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि इनसे देश नहीं आगे बढ़ेगा। आप ये सिर्फ गुलामी की बातें हैं। जो नास्तिक लोग हैं ना, अब तो मुझे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि नास्तिक लोग इस देश को संभालेंगे। आपको आए दिन तो अमेरिका आंखें दिखाता रहता है और हमेशा आप कभी मुगलों के कभी अंग्रेजों के किसी न किसी के गुलाम रहे। आपके सास पोती पत्री ये मालाएं काउंटर, इनसे आपने आजादी पाई है क्या? हमेशा ज्ञान से और अवेयरनेस से आजादी पाई है और फिर आप उसी धर्म का गुलाम बनने के लिए जा रहे हो। तो इससे तो नास्तिक लोग अच्छे हैं। देश को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा प्रयास में तो रहते हैं। जब कभी कोई आक्रमण होगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे आपकी काउंटर मालाएं। आपको यहाँ पे उनके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ भी यही षड्यंत्र चल रहा हो। मैं इसलिए कहती हूँ कि पाखंड से निकलो। देखिए, ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न नमाज में है, न आपके श्लोकों में है, न मंत्रों में है। ईश्वर सिर्फ प्रेम में है। इतनी सी बात आपके समझ में नहीं आ रही है और आप फिर से किसी न किसी के गुलाम बनने की तैयारी में लग रहे हो। आप मुझे बोल रहे हो सनातन का विरोधी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, इनको बाहर से पैसा मिल रहा हो कि आपको इसी चीज में फंसा के रखें ये लोग? सोचना चाहिए।